आप देख रहे हैं चॉइस न्यूज़ खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज़ खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मक़दम है। आप हैं चॉइस न्यूज़ चीफ एडिटर मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। challenge to respect our deceased leaders, particularly Mr. K. Vardhachari. He was an eminent journalist, and K. N. Reddy, Junaid मुल्तानी और दूसरे जो भी हैं उनकी याद में 2 मिनट की खामोशी मनाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग 2 मिनट की खामोशी। HUJ या सेक्रेटरी शंकर के साथ और हमारी जो टीम ने काम किया है, बहुत काम किया जाना भी बाकी है। वैसे भी HUJ हमेशा से ही TUWJ के साथ मिलकर, ITU के साथ मिलकर जो हमारे सहाफ़ियों के मसाइल हैं, जर्नलिस्ट इश्यूज़ हैं, मीडिया रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उसके हल करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। चाहे वो सहाफ़ियों की गिरफ्तारी का मामला हो, चाहे उनसे नाइंसाफ़ी का मामला हो, या फिर जो उनके राइट्स हैं उसका मामला हो। उस मामले में HUJ ने हमेशा TUWJ जो हमारी पेरेंटल बॉडी है उसके कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। और हाल ही अरसे के दौरान आपने देखा कि जिस अंदाज में 2-3 साल के दौरान कोरोना का जो वबा फैल गई थी उससे असर पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो इंटेंशंस थे, जो हमारे हौसले थे, हमारे इरादे थे, उस पर कोई असर नहीं पड़ा और हम पूरे को साथ लेकर चले। और इंशाल्लाह अब ये जो नई बॉडी भी बनेगी तो पूरों को साथ लेकर चलेगी। और यहाँ पर एक अहम बात मैं बता दूं कि हिंदुस्तान की वाहिद ये यूनियन है TUWJ, जो सबसे बड़ी यूनियन कहलाती है, और उसकी जो एफिलिएशन जो हमारा है यानी HUJ एफिलिएटेड बॉडी है हमारी, तो उसने हिंदुस्तान को शंकर और रियाज की सूरत में राम और रहीम का कॉन्सेप्ट दिया पूरे हिंदुस्तान के। ये बहुत अच्छी बात है और मैं ये चाहूंगा कि आइंदा भी यही कॉन्सेप्ट को हम मजबूत बनाएंगे, इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। సంస్థల్లో ఫీజు రాయితీ కల్పించాలని, అదేవిధంగా కలెక్టర్కు వినతిపత్రం అందజేయడం జరిగింది। ఈ విషయంపై వెంటనే స్పందించిన కలెక్టర్ విద్యాశాఖ అధికారులకు లేఖ రాయడం జరిగింది। సెప్టెంబర్ 7 మొదలుతో పాటు మన సంఘం జాతీయ రాష్ట్ర నాయకుల సమక్షంలో ఆవిష్కరించడం జరిగింది। జర్నలిస్టుల సంక్షేమం కోసం ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చిన హామీలను టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అమలు చేయాలని, రాష్ట్రంలో మీడియా స్వేచ్ఛను పరిరక్షించాలనే డిమాండ్తో మే 28, 2018న ఆర్టీసీ కళ్యాణ మండపంలో మన సంఘం నిర్వహించిన జర్నలిస్టుల గర్జనకు పెద్ద సంఖ్యలో 2019 జర్నలిస్టులు దీర్ఘకాలిక సమస్యల పరిష్కారం కోసం పోరాటంలో భాగంగా TUWJ బిల్ మేరకు HUJ ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్ కలెక్టరేట్ వద్ద పెద్ద ఎత్తున కూడా భారీగా ధర్నా నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ ఆందోళనకు వివిధ రాజకీయ పార్టీలు, ప్రజా సంఘాలు సంఘీభావం ప్రకటించాయి। ఫిబ్రవరి 26న 2020 అపరిష్కృతంగా ఉన్న జర్నలిస్టుల సమస్యలు తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లి వాటి పరిష్కారానికి సహకరించాలని కోరుతూ TUWJ రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు హైదరాబాద్ జిల్లా కమిటీ తరఫున మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారికి ఆయన నివాసంలో సమస్యలతో కూడిన వినతి పత్రాన్ని అందజేయడం జరిగింది। उन्होंने हमारी बहुत मदद की है और हमेशा हमें रास्ता बताया है, जिसके लिए हम शंकर ने जिस तरह शुक्रिया अदा किया है हम भी शुक्रिया अदा करते हैं। और खासतौर पर जो OCD के हमारे साथ हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो हमारी ताकत है, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अब मैं चाहूँगा कि यूसुफ बाबू इस्मान न्यूज़पेपर फेडरेशन के लीडर हैं और हमारे भी लीडर हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो आपको मुखातिब करें। బాలరాజు గారు,
అలాగే అలాగే మల్లన్న గౌడ్ గారు, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు, ఈ సమావేశం చేసిన మిత్రులందరికీ, పనిచేస్తూనే సామాజిక దృక్పథంతో కూడా పనిచేసిన సందర్భాలు అనేకం ఉన్నాయి. మరి మీ అందరికీ తెలుసు, మా స్మాల్ అండ్ మీడియం న్యూస్ పేపర్స్ అసోసియేషన్ ఇటీవల కాలంలో मेरे उर्दू मीडिया के सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. इवाल हैदराबाद यूनिट is the second place లో ఉండాలా. Hyderabad unit is the acting ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द TUWJ. అంటే రెండో రోల్ లో दूसरी रोल में जितना पावरफुल है तो वो हर डिस्ट्रिक्ट में उसका इफेक्ट कंपल्सरी रहता है. उसके लिए अपन कैसी कोशिश करना, మనం ఎలా ముందుకెళ్ళాలా, దానికోసం ఎలాంటి ప్రయత్నాలు చేయాలా మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. మిత్రుడు శ్రీకాంత్ చెప్పినట్టు ఇవాళ మనం కష్టం ఒక చర్చ జరుపుకునే వేదిక ఈ మహాసభ అంటే. ఇవాళ మన మిత్రులకు కూడా ఇంతకుముందు తప్పు ఒక బహిరంగ సభ ఒక సభ పెడితే, ఒక సమావేశం పెడితే కుప్పలు తెప్పలుగా प्रॉब्लम्स है उस पर डिस्कस कर लेंगे और वो प्रॉब्लम्स को अपन कैसा सॉल्व कर लेंगे, कैसा आगे बढ़ेंगे, एक डिस्कशन के लिए आज हमारी जनरल मीटिंग लगाए. तो मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बहुत से टाइम पे कौन आ रहे हैं. इट इज नॉट करेक्ट. ఇది కరెక్ట్ గా ఇలాంటి వైకలిష్ यूनियन के ऑर्गेनाइजेशन में अपन फर्स्ट प्लेस है इंडिया में TUWJ यूनियन. मैं बहुत प्राउड से आपके सामने में बताना चाह रहा हूँ. इन्हों में लड़ेंगे, हमारे आंसू इन्हों ही पहुंचेंगे. మా కన్నీళ్లను తూర్చే నాయకత్వం ఉన్నట్టే ఇక్కడే సాధ్యమైందని చెప్పి ఇవాళ చాలా మంది మనకు రాష్ట్రంలో ఆదరిస్తున్నారు. ఆదరించడం ద్వారా మనకు జిల్లాలలో మన విపరీతమైనటువంటి ఒక క్రేజ్ వస్తుంది. हमारे साथ नहीं रहे तो मकान नहीं आता, अक्रेडिटेशन कार्ड नहीं आता, घर के जो फ्लैट्स देते वो फ्लैट्स नहीं आते बोल के सो कॉल्ड थोड़े लीडर्स हो अपने जो लगाए यूनियन बोल के दुकान लगाए, वो दुकान वाले अनाउंस कर दिए, डराए रिपोर्टरों को, भाई पिच चिल्ला वालों अक्रेडिटेशन राव, भूमुल राव, प्लाट राव, ये भी राव आ यूनियन तो बहुत अన్నారు. माँ का भी अक्कर ले लो, आपने वो देने की जरूरत नहीं है. जो भी आता हमको मानो, किसी हम इनके साथ ही चलेंगे बोले. मैं मिलर का नाटक मानना जर्नलिस्ट लोग. लेकिन आज रिजल्ट कैसा है? आज तेलंगाना स्टेट में 22,000 एक्रेडिटेशन कार्ड दिए तो 22,000 एक्रेडिटेशनों में 11,000 चिल्लर तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ मेंबर्स के हमारे मेंबरशिप है और सबको एक्रेडिटेशन अपन लिए. और ये तेलंगाना स्टेट में ये 2 साल में एक 800 लोगों को प्लाट्स दिए तो उसमें 625 तेलंगाना स्टेट में की जर्नलिस्ट है. अब किसको आए किसको नहीं आए आप ही बताइए. एक जना पार्ट टाइम बोलता है, जना ऐसा बोलता है. लेकिन इसलिए आज लोकल रिपोर्टर को भी, और लोकल रिपोर्टर नहीं वो भी वर्किंग जर्नलिस्ट है, पादन कूड़ा वर्किंग जर्नलिस्ट है. आणि आज नहीं 1996 लो 1996 में अपन आज लोकल रिपोर्टर को आइडेंटिटी लाई अपनी. उस दिन जो यूनाइटेड स्टेट में था आंध्र प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन अपना, तब अपन लोकल रिपोर्टर भी वर्किंग जर्नलिस्ट बोल के अपन आइडेंटिटी लाए. ऐसा रहे हो. फर्स्ट एक्रेडिटेशन कार्ड 96 से पहले सिर्फ डिस्ट्रिक्ट करस्पॉन्डेंट को और नहीं तो जो सैलरी पे काम कर रहे हैं पेपरों में उन लोगों को कुछ एक्रेडिटेशन कार्ड देने का सिस्टम था. ये आंध्र प्रदेश में जब अपनी यूनियन लड़ी, बहुत फाइट करी, नहीं जो मंडल लेवल से लेके कॉन्स्टिट्यूएंसी हेडक्वार्टर में काम कर रही उन लोगों का भी वर्किंग जर्नलिस्ट है. उन लोगों को तनख्वाह नहीं आती होंगी बेचारों को, लेकिन वो रात दिन मेहनत कर रही. उन लोगों को भी आइडेंटिफिकेशन देना बोल के वही सूर्यापेट में 1996 में अपना एक जलसा हुआ. उस दिन आंध्र प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन का जो हमारे बाजूद बैठे सत्यनारायण साहब के सदारत में, जब उन वहाँ पे बहुत अपने बहुत एक्टिव थे, जब उनके सदारत में सूर्यापेट में अपन పెద్ద మహాసభను మనం సూర్యాపేటలో పెట్టుకున్నాం. ఆ సూర్యాపేటలో మన మహాసభకు అప్పటి ముఖ్యమంత్రి नारा चंद्रबाबू नायडू ने चीफ गेस्ट अपन वहाँ पे इन्वाइट किए. उन्होंने आते ही अपन स्टेज पे फर्स्ट अपन डिमांड करे सो क्या बोले तो 2 डिमांड करे अपन. एक लोकल रिपोर्टर्स को जो स्ट्रिंगर आप बोल रहे हैं उन लोगों को भी जर्नलिस्ट की आइडेंटिफिकेशन होना, उसलिए उन लोगों को एक्रेडिटेशन कार्ड देना
बल्कि अपना यूनियन 96 में अपन डिमांड करें, वो 96 डिमांड करें, वो 96 లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు మన డిమాండ్ కు ఒప్పుకున్నారు, వెంటనే జీవో తీశారు, మండల స్థాయి అక్రిడేషన్ दे दो बोल के। वो अपना विक्टरी है, देखो मंडल रिपोर्टर के लिए, ग्राउंड लेवल रिपोर्टर के लिए अपन कैसा फाइट कर रहे हैं। मन का పోరాటం ఏందో అక్కడ जमीन आ जो మొత్తం जरूरत नहीं हमारे को, सिर्फ जीने के लिए एक కామन సిటిజన్స్ को ఒక సామాన్య పౌరునికి బతకడానికి కనీస అవసరాలు ఏమున్నాయో అవి మాకు ఇవ్వండి అంటున్నాం। वो हमारे को दो, हम मीडिया मीन्स ఇవాళ బిలో పవర్టీ లైన్ పీపుల్, మీడియా बोले तो जो దారిద్ర్య రేఖ దిగువన మీరు అంటున్నారో ఇవాళ ఆ దారిద్ర్య రేఖ దిగువన ఉన్న వాళ్ళే మీడియా పర్సన్స్, బిలో పవర్టీ లైన్ కింద ఉన్న వాళ్ళు। आप जो भी इंक्वायरी करते किससे इंक्वायरी कराते हैं, जर्नलिस्टों के जिंदगियों पे इंक्वायरी करिए, उन लोगों की कैसी जिंदगी चल रही, जब ही उनको हम बोल रहे हैं उनको मकान दीजिए, उनको एक जमीन दीजिए, थोड़ी एक घर दीजिए, उन लोगों को छोटा सा मकान बन के दीजिए। आप बोले ऐसा ट्रिपल बेडरूम दे तो वो बंधु इलेक्शन में, इलेक्शन से पहले, वैसे भी हमको सिर्फ एक फैमिली जीने के लिए उनको आप जो डबल बेडरूम बन रहे ना वैसे ही डबल बेडरूम दीजिए, उन लोगों को इतना डिमांड कर रहे हैं। हेल्थ कार्ड को अर्जेंटली वो रिस्टोर कर दिए, वो कंपल्सरी उन लोगों को हेल्थ कार्ड को फिर स्टार्ट कर दीजिए। ఈ మధ్యనే మనం ఆరోగ్య కార్డు విషయంలో మంత్రి హరీష్ రావు గారిని కలిసాం, మన హెచ్యుజే ప్రతినిధులు కూడా మాతో పాటు వచ్చారు। వారికి చాలా స్పష్టంగా చెప్పినాం, మాకు కూడా ఈజేహెచ్ఎస్ ఏదైతే మీరు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ హెల్త్ స్కీమ్ పెట్టారో అలాగే మమ్మల్ని కూడా ఖచ్చితంగా చేర్చాల్సిందే, మాకు కూడా మాకు ఇంతకుముందు ఏదైతే సౌకర్యం ఉందో ఆ సౌకర్యాన్ని పునరుద్ధరించాలని చెప్పి మనం వారికి అడగడం జరిగింది। ఆయన సానుకూలంగా స్పందించారు। డెఫినెట్ గా ఉద్యోగులకు ఆ కార్డులు ఎప్పుడైతే పనిచేస్తే హెల్త్ స్కీమ్ దాంతో పాటు మీకు కూడా అవి అమలవుతాయని చెప్పి కూడా మన యూనియన్ కి వారు హామీ ఇచ్చిన విషయాన్ని దృష్టి చేస్తున్నాం మిత్రులారా। जो इस बारे में हम मिनिस्टर हरीश राव साहब से, हेल्थ मिनिस्टर से ये बीच में मिले, एक अपना डेलीगेशन टीम गया, उनको रिप्रेजेंटेशन किए, हेल्थ कार्ड को हमको किसी हाल इम्प्लीमेंटेशन होना, वो प्रॉमिस अपने से यही किए। जो एम्प्लॉयज कार्ड दिए अपन एम्प्लॉयज को हेल्थ स्कीम का, उनके साथ ही साथ उनका कार्ड जब इम्प्लीमेंटेशन शुरू होता तब उनके साथ ही साथ आप लोगों का हेल्थ कार्ड भी इम्प्लीमेंटेशन होगा बोल अपने से प्रॉमिस किए, उसके भेजे। इसलिए अपन थोड़ा टेम्पररी वेट करते हुए हेल्थ स्कीम के लिए अपन वेट कर रहे हैं। हेल्थ स्कीम होना, एक्रेडिशंस तो ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ मैक्सिमम अपने लोगों को आ गए। अपने HUJ टीम हर एक्रेडिशन मीटिंग में जो भी अपने उर्दू जर्नलिस्ट है, जो इधर तेलुगु जर्नलिस्ट है, ఎవరెవరు మన పనిచేస్తున్నారో మనం ఎవరైతే అక్రెడిషన్ రాలేదో వాళ్ళ విషయంలో హైదరాబాద్ జిల్లా में, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में हो या आपको स्टेट कमिश्नर ऑफिस में हो, अपने फाइट कर रहे हैं। स्टेट कमिश्नर ऑफिस में हम फाइट कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट में अपने अक्रेडिशन कमेटी के मेंबर्स है वो फाइट कर रहे हैं। इसीलिए मैं समझता हूँ कि आप सबको मैक्सिमम अक्रेडिशन कार्ड्स आए ही होंगे। नहीं आए तो भी फिर मीटिंगों में अपन उसको ले लेंगे, वो बड़ा मसला नहीं है। పెద్ద సమస్య గల అక్రెడిషన్లో మీరు ఎవరికి రాకుండా మళ్ళీ మనం వాటిని ఎట్లా సాధించుకోవాలో ఆ దిశలో మనం ప్రయత్నం చేద్దాం। सिर्फ अक्रेडिशन, हेल्थ और एजुकेशन, बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में बेनिफिट्स, यही अपना यूनियन का मेन एजेंडा नहीं होता। अपन सिर्फ మనం కేవలం సమస్యలు ఇవి పరిష్కారాలు సౌకర్యాలే మా ఎజెండాగా చెప్పుకోము। ఎట్ ది సేమ్ టైం अपन एक सोच लेना, మీరందరూ ఒకటే ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇవాళ మేము వృత్తికి ఎంతవరకు న్యాయం చేస్తున్నాం। इस जो अपन फील्ड में है वो फील्ड को अपन कहां तक जस्टिस कर रहे हैं, अपन मोरल वैल्यूज कहां तक अपन है वो सोचना अपन ప్రతి ఒక్కరు మనం ఆలోచించాలి। अपन వాల్యూస్ से नहीं మనం విలువల కట్టుబడి లేము, కేవలం హక్కుల కోసమే మాయి ఇక మిగతా మాకు తెలియదు అంటే కుదరదు। మన సంఘం విలువల కట్టు तशरीफ वर्मा आज के जलसे के महासभा को प्रेसाइड करने वाले और HUJ के सदर मेरे साथी रियाज अहमद साहब, IGU में मेरे साथ मेरे कोलीग नरेंद्र रेड्डी साहब। मैं क्या हूँ पहले सोचना चाहिए, HUJ वो यूनियन है जो आज IGU की लीडरशिप कर रही है, यानी बेसिक लीडरशिप HUJ दे रहा है। आज जितने भी ब्यूरो चीफ्स हैं आज जहां भी है वो दिल्ली में भी हो वो HUJ यूनिट से है।
तो आप उसकी अहमियत को समझिए। HUJ है क्या? ये हमारी बेसिक, दिल्ली में जितने जर्नलिस्ट हैं आप देखिए वो HUJ के हैं और वो बड़े अच्छे पोजीशन में। आज जितनी भी लीडरशिप IGU की है वो है यानी HUJ की तरफ से आई और हम भी 35 साल पहले यहीं से हमारी शुरुआत हुई थी एक कारकुन के जैसे। और मैं समझता हूँ कि आज भी मैं एक ब्राइट फ्यूचर देख रहा हूँ HUJ का और यहाँ से भी लोग बराबर आगे निकलेंगे और लीडरशिप को संभालेंगे। यकीनन विराहत साहब से भी बड़ी उम्मीदें हैं जिस तरीके से वो तेजी से असला, और मैं समझता हूँ कि शायद वो फैमिली को टाइम देने का मौका भी नहीं मिलता होता। ये बड़ा 2-3 बातें मैं ज़रूर, वैसे भी प्रिपरेशन हुई है। अभी कहा कि अक्रेडिटेशन कार्ड के बारे में विराहत साहब बोल रहे थे, यकीनन हमने अक्रेडिटेशन कार्ड दिया, लेकिन तेलंगाना में हमारी यूनियन की स्ट्रगल की वजह से न सिर्फ रिपोर्टर्स बल्कि सब एडिटर्स को, डेस्क वालों को भी जो है अक्रेडिटेशन दिया गया। ये बहुत बड़ा कारनामा है हमारा, वरना हमारे साथी डेस्क में बैठने वाले बोलते हैं अरे आप लोगों को तो भाई सब चीजें हैं, अक्रेडिटेशन है, सब चीजें मिलती हैं, हम क्या करेंगे, हम सब बैकबोन तो हम हैं, आप लोग ला के देते हैं, हम बना के देते हैं। लेकिन उनके लिए भी हमने ये बड़ी कोशिश की। और जहाँ तक ये HUJ की बात है, देखिए HUJ पे काफी बड़ा दबाव रहता है। लोग समझते हैं अरे भाई HUJ क्या कर रहा है। HUJ को 3 काम करने पड़ते हैं, एक तो खुद अपनी यूनिट का, दूसरा स्टेट यूनिट का, तीसरा चूंकि IGU की लीडरशिप यहाँ है उसका भी काम करना पड़ता है। तो एक मानो में HUJ 1 यूनिट नहीं है, 3 यूनिट है। वो दिखते हैं महासभा में बड़े चेहरे दिखते हैं, उसके बाद बिल्कुल कहते हैं ना कि गधे के हिसाब से सिंह गए, वो हिसाब रहता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि बावजूद हालात आएंगे ऐसा नहीं, बल्कि हम यहाँ से 2-3 चीजें लेके जाएं। एक तो ये कि हम जो राइटफुल हमारी जो डिमांड्स है उसके लिए हम कैसे रेजोल्यूशन करके आगे बढ़े। एक तो राइट टू एजुकेशन, यहाँ डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हमारी जो यूनिट है यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है उसके जरिए हम ये करें कि हम वहाँ जाके बताएं कि हमारे जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन की होनी चाहिए। नंबर 2, हेल्थ के बारे में, जैसा कि विराहत साहब ने भी कहा कि हेल्थ के बारे में हमको कुछ ना कुछ काम करना ही होगा, वरना ये होगा कि लोग बीमार पड़ते जाएंगे और हम जो है इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि हम भी एक कंसर्न सिटीजन, जर्नलिस्ट इज ए कंसर्न सिटीजन, उसको भी जो है उसका पूरा ख्याल रखना। नेहरू की वक्त का मामला आगे बढ़ा, लेकिन ये 2 सोसाइटीज से हटके कितने लोग जो है इनरोल है, कई लोग इनरोल नहीं है, बेशुमार लोग इनरोल नहीं है। इनके लिए एक मैं समझता हूँ कि इनकी जो है इम्यूनेशन करवा कर, इनकी गिनती करवा कर इनके लिए कुछ ना कुछ काम आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए चाहे डबल बेडरूम मकान हो या कोई साइट अवेलेबल हो, तो मैं समझता हूँ कि जो नई बॉडी आ रही है वो बॉडी रिजॉल्व करे कि जितने बेघर जर्नलिस्ट हमारे हैं उनकी जो है गिनती की जाए, उनका प्रोफाइल तैयार किया जाए और गवर्नमेंट से जो है इसके लिए स्ट्रगल करें। ये बहुत हमारे लिए अच्छा होगा। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, अब देखिए रिसेंटली हमारा चेन्नई में एक इजलास हुआ था। इजलास के बाद हमने दूसरे दिन खबर देखी कि वहां के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने जर्नलिस्टों के लिए पेंशन स्कीम माहाना 10,000 रुपये डाला। देखिए 10,000 रुपये माह, हरियाणा में 11,000 रुपया और केरला में भी 11,000 रुपया, पंजाब और हरियाणा में 15,000 रुपया। ये देखिए आप अपनी जिंदगी पूरी जो है सोसाइटी को दे देते हैं, आवाम के लिए दे देते हैं। अब जब 50 या 60 ईयर्स के बाद हमारी हालत क्या होती है, बीमार पड़ जाते हैं तो वसाइल नहीं होते। ऐसे कई रियासतों में, 9 रियासतों में पेंशन है, तेलंगाना में क्यों नहीं होता पेंशन? तो तेलंगाना में भी हमको जो स्ट्रगल करने की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ कि HUJ की जो नई लीडरशिप आ रही है यकीनन हमारा पूरा ताउन रहेगा और मैं आउटगोइंग पार्टी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बावजूद मसाइल के, बावजूद मुश्किलात के उन्होंने जो कुछ काम किया है वो काबिल तारीफ है, काबिल तहसीन है। ऑल कॉम्प्लीमेंट्स टू आउटगोइंग बॉडी और मेरी नई विशेष है मेरी इनकमिंग बॉडी के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। और ये इत्तेहाद रखनी चाहिए, जैसा कि कहा गया कि हैदराबाद की यूनिट ये एक गंगा जमनी जो हमारा कल्चर है उसको रिप्रेजेंट करती है और ये चीज मैं समझता हूँ कि कहीं और नहीं देखी जा सकती। इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं उन हालात में वो एक एग्जाम्पल साबित हो सकता है, जिसको हम बरकरार रखने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं ये समझता हूँ आज हम एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, जैसा कि मानिक साहब ने कहा है कि जर्नलिस्ट के जो बच्चे हैं उन्हें फ्री एजुकेशन चाहिए, राइट टू एजुकेशन की बात।
वो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं। और दूसरा मुतालबा हेल्थ कार्ड का है। हेल्थ कार्ड की वजह से, ना होने की वजह से कई जर्नलिस्ट मर रहे हैं, वो हेल्थ कार्ड दोबारा बहाल किया जाए, ये भी हुकूमत से हमारा मुतालबा है। और मालिक साहब ने एक अच्छी बात कही है कि जिन जर्नलिस्टों को घर नहीं है उनके लिए, जो उन घर की ज़रूरत है, उनके लिए भी कुछ इंतजाम किया जाए। हुकूमत की जानिब से हम ये रेजुलेशन के जरिए HUDA के महासभा में मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से। और मैं चाहूँगा, और एक रेजुलेशन में एक मुतालबा हमारा ये भी है कि स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स है उसके साथ भी इंसाफ किया जाए। और मैं चाहूँगा कि सिर्फ तालियां नहीं बजाए, बल्कि जय HUDA के नारे से आप इसका जवाब दें। और पेंशन की बात भी एक रेजुलेशन में हम कर रहे हैं कि जिस ऑन पर विथ तमिलनाडु और हरियाणा वगैरह, उसके मुमासिल हैदराबाद के और तेलंगाना के जर्नलिस्टों को पेंशन दिया जाए। ఇప్పుడు తీయడం నా రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు ఇప్పుడు మన HUDA మాజీ అధ్యక్షులు యాదగిరి గారిని కూడా సత్కరించాలని కోరుతున్నాను. మల్లన్న గారిని ఉర్దూ మీడియా మిత్రులంతా మల్లన్న గారిని ఉర్దూ మీడియా మిత్రులంతా కోటరెడ్డి అన్నాను సన్మానించారు. పాత్ర అంటే అదే ఇదంతా కావాలి మంచిది भाई इधर इधर आइए रमेश इधर देखिए हाँ राइट जनाब रफी साहब तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का आज हैदराबाद यूनिट का दूसरा जलसा मीडिया प्लेस कॉन्फ्रेंस हॉल में बहुत ग्रांड से चल रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में हम थोड़े इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे डिस्कस करें और उस पे रेजोल्यूशन
और उस पर रेजोल्यूशन भी लेकर आए हैं। स्पेशली जो तेलंगाना गवर्नमेंट हर इलेक्शन में मैनिफेस्टो में जो लगाए थे, हर रिपोर्टर को घर देंगे, मकान देंगे और ज़मीन देंगे, उस मैनिफेस्टो के वादे को पूरी करो, जो इलेक्शन के वादे को आप पूरी करो। और वैसे ही आज हेल्थ कार्ड न रहने से जर्नलिस्ट के जान को भरोसा नहीं है। तेलंगाना फाउंडेशन के बाद 500 जर्नलिस्ट तेलंगाना स्टेट में इंतकाल हुआ, उनका इंतकाल हो गया। उनके बीवी बच्चे बेचारे आज तकलीफ़ों में जी रहे हैं। आज एक रिपोर्टर को एक हेल्थ की तकलीफ़ आई तो वो उनके फाइनेंशियल हालत से गवर्नमेंट के दवाखानों के पीछे फिर रही, अपनी मिजाज को उन्होंने हज़ारों रुपए लाखों रुपए लगा के उन्होंने मिजाज को ठीक नहीं कर लेने का पोजीशन आज तेलंगाना के जर्नलिस्टों को है, स्पेशली हैदराबाद में भी। आप हैदराबाद में ये बीच में एक दो उर्दू जर्नलिस्ट भी उनके ट्रीटमेंट को लाखों रुपए खर्च नहीं कर सके, उन लोग इंतकाल भी हो गया उनका। उसमें जुनैद मुल्तानी हो, ओल्ड सिटी के रिपोर्टर, और वैसे ही अपने कैसर अहमद, ऐसे रिपोर्टर्स भी इंतकाल हो गए। यही नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसे इंसिडेंट्स बहुत हो रहे हैं। हम इसलिए हमारे एक हैदराबाद कॉन्फ्रेंस से, HUJ के कॉन्फ्रेंस से हम गवर्नमेंट से एक गुजारिश कर रहे हैं कि 100% हेल्थ स्कीम को इमीडिएटली स्टार्ट करना। तेलंगाना स्टेट में हर जर्नलिस्ट को हेल्थ कार्ड देना, जो अक्रेडिट करस्पॉन्डेंट को देते उन को हेल्थ कार्ड आप लोग किसी हाल देना बोल के हम डिमांड कर रहे हैं। और दूसरी बात ये रही, आज DOs क्या कि मेहरबानी से सर्कुलर्स दे रही कि फ्री एजुकेशन जर्नलिस्टों के बच्चों को, वो जो सर्कुलर को अपने लोग ले जाके जो स्कूल्स में दिए तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे स्कूल्स वाले। हमको चाहिए जीवो, स्कूल्स में ये सर्कुलर नहीं चाहिए, वो मेहरबानी से दिए बोल के बहुत स्पेशली कारपोरेट स्कूल्स वाले उसको रिजेक्ट कर दे रहे। इसलिए हमारा रेजोल्यूशन यही है कि 100% गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्ट लेना। जर्नलिस्ट बोले तो वो बड़े क्या लाखों करोड़पति के वो प्रोफेशन वाले न होते, उन लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे, एजुकेशन एक्ट के नीचे उन लोगों को 100% एजुकेशन, फ्री एजुकेशन कारपोरेट स्कूल्स में भी देना ही बोलकर हमारे HUJ का कॉन्फ्रेंस आज वो रेजोल्यूशन को पास किया। और थर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि जो इंडिया में 16 स्टेट्स आज रिटायर्ड जर्नलिस्टों को पेंशन दे रही, वो 5,000 से लेके 15,000 तक पेंशन दे रही। वही पेंशन स्कीम तेलंगाना स्टेट में भी इम्प्लीमेंटेशन करना। 8 दिन पहले ही तमिलनाडु की गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर स्टालिन 10,000 रुपये रिटायर्ड जर्नलिस्टों को पेंशन देते हुए अनाउंस किए। ऑलरेडी आइडेंटिटी करके जर्नलिस्टों को पेंशन्स के चेक भी दिए। वो उसको अपन एक बोल तो गोल्डन तेलंगाना बोल के अपन जा रहे हैं। ये नया स्टेट है, ये तेलंगाना स्टेट ऐसे वेलफेयर एक्टिविटीज़ में, स्पेशल के मीडिया को वेलफेयर एक्टिविटीज़ में इंडिया में अपन रोल मॉडल रहना। मेरी गुजारिश मुख्य चीफ मिनिस्टर KCR साहब से है, 100% पेंशन के बारे में भी आप लोग सोचना बोल के हमारा HUJ रेजोल्यूशन पास किया। और उसी तरह तेलंगाना के मूवमेंट में स्मॉल और मीडियम पेपर्स, मैगजीन्स, उन बहुत रात दिन मेहनत किए, रात दिन मूवमेंट में इन्वॉल्व हुए, अपने जानों को भी हिसाब नहीं करके वो सामने गए और केसों को नहीं डरे। पुलिस स्टेशनों में डाले तो भी केसा बनाए तो भी स्मॉल मीडियम पेपर मैगजीन्स वाले वो करें। और तेलंगाना मूवमेंट कैसा चल रहा था, कब का जब उन्होंने रिपोर्टिंग भी की है स्मॉल एंड मीडियम पेपर्स में। आज उन लोगों को छोटी नज़र से देखना वो करेक्ट बात नहीं है। उन लोग तेलंगाना आए तो हमारी ज़िंदगियाँ बन जाते बोल के बेचारे बहुत सोचे। चीफ मिनिस्टर साहब और यहाँ की गवर्नमेंट स्मॉल एंड मीडियम पेपर्स को भी इंसाफ करना बोल के आज हम वो रेजोल्यूशन पास किए। और मैं खुशी से एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि तेलंगाना स्टेट में आज इंडिया में ही हाईएस्ट एक्रेडिटेशंस दिला इस स्टेट अपना तेलंगाना स्टेट में 22,000 एक्रेडिटेशंस को अपने TUWJ के रेवोल्यूशन से लड़के अपन डिस्ट्रिक्टों में 33 डिस्ट्रिक्ट्स में अपन दिलाया गया है। उसमें स्पेशली में हैदराबाद में अपन एक 500 उर्दू जर्नलिस्टों को भी एक्रेडिटेशन कार्ड दिलाने में अपना यूनियन बहुत कोशिश की। और थोड़े जनों को भी अभी तक 3 फेज एक्रेडिटेशन कमेटी मीटिंग्स हुए, ऑलमोस्ट ऑल 85 to 90% एक्रेडिटेशंस का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उन लोग कार्ड आ गए। और बचे थोड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, थोड़े मीडिया में थोड़े जर्नलिस्टों को कार्ड्स आने का है। वो
ये हमारे 3 मीटिंगों के बाद हमारे नोटिस में ये बात आई, इसलिए मैं उन लोगों को भी वादा कर रहा हूँ कि डेफिनेटली वीक 10 डेज़ में हम INPR कमिश्नर से मिलेंगे, मिलकर स्पेशल मीटिंग लगा के जो भी पेंडिंग में एक्रेडिटेशन कार्ड्स है उनको हम दिलाने की हमारी तरफ से कोशिश करेंगे। शुक्रिया।